नमस्कार दोस्तों, उमेश का इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। आज मैं आपको नंबर एनालॉजी के सवाल कराऊंगा, तो वीडियो को पूरा देखें। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल, 6 का रिलेशन 35 से है तो 9 का रिलेशन किस संख्या से बनेगा। देखो 6 से 35 बनाया गया है, तो 6 से 35 कैसे बना सकते हो, ध्यान देना कि 6 के स्क्वायर के पास में ये संख्या है। अगर आप 6 का स्क्वायर करते हो तो 36 मिलेगा, यानी कि 35 जो है 36 के पास में है, 6 के स्क्वायर के पास में है। तो आप क्या कर सकते हो, 6 का स्क्वायर 36, इसमें से अगर आप -1 करेंगे तो आपको 35 मिल जाएगा। ठीक है, ऐसे ही देखिए 9 से ये वाली संख्या बना सकते हैं आप 9 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होता है 81। जिस तरीके से स्क्वायर में से एक माइनस यहाँ किया तो यहाँ पे भी एक माइनस कर दो तो 80 बचेगा, और 80 दिया गया है आपके सी ऑप्शन में। ये हो जाएगा प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। समझ में आ गया सभी को। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, 5 का रिलेशन 150 से है तो 7 का रिलेशन किस संख्या से बनेगा। 5 का रिलेशन 150 से है। देखिएगा, अगर हम 5 का क्यूब करते हैं तो कितना मिलता है 125, और 5 का स्क्वायर करते हैं तो 25 मिलता है, और जब दोनों को ऐड कर देंगे तो 150 मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी बिल्कुल वही लॉजिक लगा देना। एक बार तो पावर 3 करना, 7 की पावर 3 का मान 343, और एक बार स्क्वायर करना, स्क्वायर होता है 49। अब दोनों को जोड़ देना, 3 और 9 12 हासिल लगा 1, 4 और 4 8 हासिल का 1 9, और ये 392 हो जाएगा। 392 दिया गया है डी ऑप्शन में। ये इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, 6 का रिलेशन 180 से है तो 10 का रिलेशन किस संख्या से बनेगा। देखो 6 से हमें 180 बनाना है, तो कैसे बना सकते हैं, जबकि ये आसान नहीं है बनाना, लेकिन मैं आपको सिखाऊंगा कैसे बना सकते हैं। देखिए 6 से 180 बनाना है तो आपको क्या करना है, पहले तो 6 की पावर 3 कर देना है, जो कि 216 होता है। मेरी एक बात याद रखें, जितने नए बच्चे हैं जिनको स्क्वायर और क्यूब याद नहीं है, वो जल्दी से जल्दी याद कर लें। इनके बिना कोई भी एग्जाम नहीं दे पाओगे। अगर ये याद नहीं है तो याद रख लेना। एक बार आपने स्क्वायर कर दिया, क्यूब कर दिया, एक बार आप स्क्वायर कर दिए, तो देखिए ये जो 216 है ये 180 से ज़्यादा है ना, तो हमें कम करना पड़ेगा। तो हम जो 6 का स्क्वायर कर रहे हैं ना, 36 को कम कर देंगे। ठीक है, क्यूब में से स्क्वायर को घटा देंगे, तो 6 में से 6 गया 0, और 21 में से 3 जाएगा 18, 180 बन जाएगा। बिल्कुल सेम लॉजिक लगा देना, 10 की पावर 3 करना, जो कि 10 की पावर 3 होता है 1000। ठीक है, और इसमें से 10 की पावर 2 को हटा देना, यानी कि 10 की पावर 2 का मान होता है 100, इसको घटा देना, तो 1000 में से 100 जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा 900। ठीक है, 900 के यहाँ मिलेगा सी ऑप्शन में। तो मुझे ये बता देना कमेंट करके, ये सवाल आपको पहले से आता था या नहीं आता था। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, 12 150 18 2, यानी कि 12 से आप 150 बना रहे हो, उसी तरीके से 18 से ये क्वेश्चन मार्क बनाना है। 12 से 150 कैसे बन सकता है, ध्यान देना। 12 से 150 कैसे बनेगा, ये जो 12 है ना, आपने क्या काम किया, 12 का स्क्वायर कर दिया। जब आपने 12 का स्क्वायर किया तो 144 आपको मिला, लेकिन चाहिए आपको कितना 150, तो इस 12 का आधा करके इसमें जोड़ दो। 12 का आधा 6 होगा, तो मिलेगा 150। ऐसे ही आप 18 का स्क्वायर करिए तो कितना होता है भैया 324 होता है। फिर इसका आधा करके इसमें जोड़ दीजिए, आधा होता है 9, तो 324 में अगर मैं 9 जोड़ूंगा तो ये 333 हो जाएगा। 333, यानी कि सी ऑप्शन प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 49 169 78 क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ये प्रश्न है। 49 से 169 आप बना सकते हो क्या, ध्यान देना। ये जो 49 है, इन दोनों संख्याओं को आपस में जोड़ दीजिए। 4 और 9 को जोड़ोगे तो 13 मिलेगा, और 13 का स्क्वायर होता है 169, जो कि यहाँ दिया गया है। समझ में आया ना लॉजिक। बिल्कुल ऐसे ही यहाँ इनको जोड़ो, जब इनको प्लस करेंगे 7 और 8 15, और 15 का स्क्वायर करोगे तो होता है 225, और 225 कहाँ पे है, ये रहा सी ऑप्शन में। ठीक है, मैं फिर से कह रहा हूँ, अगर आपको ये सवाल नहीं पता था तो हमें कमेंट में बता दिया करें कि सर आप बहुत अच्छा बता रहे हैं, ऐसी क्लास और लेकर के आइए जिससे कि हमारी तैयारी और अच्छी हो। बताया करो कमेंट में। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगला सवाल। अगला प्रश्न है,
6 का रिलेशन 27 से है तो फिर 12 का रिलेशन किस संख्या से होगा? 6 से 27 किस तरह से बनाया जाएगा ये देख लो। आपके पास 6 है ना, अगर मैं 6 को हाफ कर दूं, आधा कर दूं, तो कितना हो जाएगा? आधा 3, और 3 का क्यूब 27, मतलब आधा करके क्यूब किया गया। ऐसे ही 12 का आधा करूंगा मैं, 12 का आधा करूंगा तो 6, और 6 का क्यूब करूंगा तो 216 हो जाएगा। क्या है 216? ये रहा 216 मिल गया हमें बी ऑप्शन में, और ये हो गया प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 4, 69, 9 क्वेश्चन मार्क। देखिएगा 4 से 69 बनाना बिल्कुल भी इजी नहीं है, लेकिन मैं इसको इजी करके बताऊंगा बिल्कुल। देखो 4 है ना, तो 4 की पावर 3 करके पहुंचो 64, 64 पहुंचे ना, आपको चाहिए 69, तो 64 में आप 5 जोड़ दोगे तो 69 मिलेगा। 5 जोड़ दिया आपने अपनी तरफ से। ऐसे ही आप 9 है तो 9 का क्यूब करिए, जब यहाँ क्यूब किया था यहाँ भी क्यूब करो, 729 होता है 9 का क्यूब। ठीक है, अब यहीं पे इंटरेस्ट है, यहीं पे इंटरेस्ट है। जैसे मैंने यहाँ 5 जोड़ा, अगर मैं इसमें भी 5 जोड़ूं 734 हो जाएगा, और 734 ऑप्शन में नहीं है, यहीं पे इंटरेस्ट है कि नहीं इंटरेस्ट? अब देखो क्या हुआ, मैंने यहाँ पे 5 जोड़ा, 4 की अगली संख्या, 4 के बाद में आने वाली संख्या को जोड़ा। ऐसे ही मैं 9 के बाद में आने वाली संख्या को जोड़ूंगा, मतलब 10 को जोड़ूंगा। तो 729 में 10 जोड़ो, ये हो जाएगा 739। 739 है ऑप्शन में या फिर ये भी नहीं है? ये तो दिया गया डी ऑप्शन में। डी ऑप्शन हो जाएगा सवाल का बिल्कुल सही आंसर। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 8 का रिलेशन है आपका 256 से, बड़ी संख्या से है, तो फिर 12 का रिलेशन किस संख्या से होगा? देखो 8 से 256 कैसे बना? ये जो 8 है ना, आप 8 का स्क्वायर कर दीजिए तो 64 मिलेगा। ठीक है, 64 मिलेगा। तो 64 में इसका आधा करिए, तो मैं 8 का आधा करूंगा, कितना होता है? 4, तो इसके आधे से गुना कर दीजिए। ठीक है, 4 चौकू 16, हासिल लगा 1, 4 छिंग 24 और 1 25। देखो 256 हो गया। कैसे हुआ? 8 का स्क्वायर किया, फिर स्क्वायर में 8 के आधे से गुना किया। ऐसे ही 12 है तो 12 का स्क्वायर करेंगे 144, और गुना कितने से करेंगे? 12 के आधे से, यानी कि 6 से। तो 6 चौकू 24 का 4 हासिल लगे 2, 6 चौकू 24 हासिल के 2 26, फिर से हासिल के 2, 6 कम 6 हासिल के 2 8, 864 हो जाएगा। 864 यानी कि बी ऑप्शन प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला प्रश्न है 144 का रिलेशन 23 से है तो 196 का रिलेशन किस संख्या से बनेगा? देखो ये सवाल ना मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूं। अगर आप इस सवाल को नहीं कर पाए तो मुझे कमेंट में बताना, ताकि अगले वीडियो में मैं ये सवाल का सॉल्यूशन आपको बता दूं। मुझे जरूर बता देना कमेंट करके, अगर आपसे ये प्रश्न नहीं हो पाए तो मुझे बता देना, फिर मैं अगले वीडियो में इसका सॉल्यूशन आपको बता दूंगा। ठीक है, सभी बच्चे वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।